यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का आपका टॉपिक है इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर एंड फुटर, वर्ड आर्ट टॉपिक, डेट एंड टाइम टॉपिक, स्लाइड नंबर टॉपिक, सिंबल टॉपिक, ऑब्जेक्ट टॉपिक और साउंड टॉपिक। आगे टॉपिक है आपका डिजाइन मेन्यू में, एनिमेशन मेन्यू में और स्लाइड शो मेन्यू में, पेज सेटअप टॉपिक, स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन, ओरिएंटेशन भी इसको हम बोलते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल शीट, कस्टम एनिमेशन, कस्टम स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, सेटअप स्लाइड शो, रिहर्स टाइमिंग, ये हम आपको आज कराएंगे टॉपिक। हमने पावर पॉइंट ओपन कर लिया। सबसे पहला टॉपिक है हाइपरलिंक। एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ लिंक शो करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस के। जैसे आप यहाँ मैटर लिख दीजिए, मैटर लिखने के बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए, हाइपरलिंक पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको किस फाइल के साथ लिंक शो करना है। हाइपरलिंक में फाइल हमारी अटैच हो जाती है लेकिन लिंक शो नहीं होता। आप कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, पावर पॉइंट की जैसे मैंने सिलेक्ट कर ली और इस थ्री ओके कर दीजिए। यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फाइल के साथ लिंक शो नहीं होगा, लेकिन ये हाइपरलिंक टॉपिक है। एक फाइल का दूसरी फाइल के साथ हम लिंक शो कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसी के अंदर एक्शन आपको नहीं करवाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स जो टॉपिक है वो है कोई भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं, आप नई सीट ले लें, इसी के अंदर कंट्रोल एन दबाएं या फिर होम में स्लाइड लेआउट ले लीजिए। अब आप यहाँ स्लाइड लेआउट लेने के बाद इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर दें। हम चाहते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बनाइए। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ बना दीजिए। आपका टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ चुका है। इसके अंदर कुछ भी मैटर आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया RCIT हरियाणा, आप स्पेस दे दीजिए। ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हम कुछ भी मैटर लिख सकते हैं, डिजाइन ले सकते हैं इसका। आप इस पे कर्सर रखिए। ऊपर ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट ऑप्शन आपका हाईलाइट हो चुका है। सबसे पहला है सेव फिल। आपका बैकग्राउंड कैसा आ जाए इस टेक्स्ट बॉक्स का, आप यहाँ पे जाएं, सेव फिल पे क्लिक कर दें। जैसा भी आप बैकग्राउंड चाहेंगे आपके टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज हमें बड़ा करना है, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम पे चले जाइए, आप यहाँ से इसका साइज बड़ा कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ इतना बड़ा साइज इसका फॉन्ट साइज कर दिया है। ये जो है आपका ये टेक्स्ट बॉक्स है। आप फिर फॉर्मेट में आइए। अगला टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये आपके शेप के टॉपिक है जो हम आपको पहले करवा चुके हैं। शेप आउटलाइन, टेक्स्ट बॉक्स की जो शेप है वो उसका बॉर्डर कैसा आए, उसकी मोटाई कितनी आए, बाहर की बॉर्डर की, कलर कैसा आपको लेना है वो कलर ले लीजिए, वैसा ही बॉर्डर कलर आ जाएगा आपका। शेप इफेक्ट, आपको ये इफेक्ट टेक्स्ट बॉक्स पे इफेक्ट डालना है, आप कोई भी इफेक्ट डाल दीजिए, वैसा इफेक्ट इसके अंदर शो हो जाएगा। देखिए आपका शो है, वापिस आप नन कर दीजिए, आपका जो इफेक्ट है वो हट जाएगा। यहाँ से हमने नन कर दिया। अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका टेक्स्ट फिल, जो हमारा कैरेक्टर का कलर कैसा आए आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। कैरेक्टरों को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट फिल, आप कैसा भी कलर आप लेके आ सकते हैं। जैसे हमने येलो कलर शो कर दिया। ये टेक्स्ट आउटलाइन है, इसका बाहर का कलर कैसा आए, रेड आए। देखो इसके अंदर बाहर का जो कलर आया वो आउटलाइन कैरेक्टरों का रेड आ चुका है। ये टॉपिक है इसी के अंदर सिलेक्शन पैनल, जो भी हम ऑप्शन लेंगे वो हमारा हाइड हो जाए। आप हाइड पे क्लिक कर देना, हाइड ऑल, आपका टेक्स्ट बॉक्स हाइड हो जाएगा। जैसे आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट बॉक्स शो हो जाएगा। तो ये है आपका हाइड एंड शो का टॉपिक। उसके बाद अगला टॉपिक है इसी के अंदर फॉर्मेट में, ये हमने पहले करवा दिया आपको, रोटेट करना 90 डिग्री, ये तो आपको पहले ही हो चुका है। आप फिर इंसर्ट मेन्यू में आ जाइए। अगला टॉपिक है आपका हेडर फुटर। किसी भी डॉक्यूमेंट, पेज या प्रेजेंटेशन के ऊपर हेडिंग देने के लिए हेडर का यूज किया जाता है। किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज के नीचे हेडिंग देने के लिए फुटर का यूज किया जाता है। कैसे, आप हेडर फुटर पे क्लिक करें। ये दोनों यहाँ जो है ये स्लाइड का हेडर है,
यहाँ नोट्स पेज एंड हैंडआउट्स का हेडर फुटर है। ये देखिए हेडर आया हुआ है, इसमें फुटर भी आया हुआ है। आप स्लाइड का हेडर फुटर ले लीजिए। स्लाइड में हमेशा फुटर आता है आपका। स्लाइड पे आप क्लिक कर दीजिए, फुटर यहाँ निशान लगाइए बॉक्स में, और आप यहाँ मैटर टाइप कर दीजिए, जो भी आपको मैटर लेके आना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया वेलकम टू RCIT हरियाणा। ये हमारा मैटर शो हो चुका है। अगर आप चाहते हैं डेट भी लेके आनी है आपको, तो आप डेट पे क्लिक कर दीजिए राइट बॉक्स पे, आप जो डेट है वो शो हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको सभी स्लाइडों पे लेके आनी है फुटर, तो आप अप्लाई टू ऑल, अगर एक पे लेके आना है तो अप्लाई टू खाली, अप्लाई पे आप क्लिक कर दीजिए, आपका जो है हेडर फुटर आपका शो हो जाएगा। ये देखिए आपके स्लाइड के नीचे आपका शो हो चुका है। आप इस पे इसका साइज बड़ा कर लीजिए, होम में फॉन्ट साइज पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका जितना भी बड़ा साइज आप करेंगे आपकी डेट शो हो रही है, ये आपकी डेट है। ऐसे आप हेडर फुटर भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका भी बड़ा साइज कर लीजिए, आपको दिख जाएगा फुटर। देखिए ऐसे आपकी हेडर फुटर है, आप ऐसे ही फुटर हेडर शो कर सकते हैं। तो ये आपका हेडर फुटर का टॉपिक। अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका वर्ड आर्ट। वर्ड माने शब्द, आर्ट माने कला। शब्दों की कला हमें शो करनी है। हमने कंट्रोल एन दबा दिया, नया पेज ले लिया। आप वर्ड आर्ट पे जाएं। वर्ड आर्ट में से कोई भी आप कला डिजाइन सेलेक्ट कर लें। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप इसका साइज बड़ा कर लीजिए। हम चाहते हैं इसके अंदर में कुछ लिखना है, आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया RCIT हरियाणा। ये हमने यहाँ शो कर दिया है मैटर। वही तरीका है, आप फॉर्मेट में आ जाएं, वही आउटलाइन शेप, ये जो हमारे कैरेक्टर हैं इसका बैकग्राउंड कलर कैसा आ जाए, आप जैसा चाहेंगे पीछे का बैकग्राउंड कलर वैसा आ जाएगा वर्ड आर्ट की तरह। फिर आउटलाइन शेप, बाहर का बैकग्राउंड कलर कैसा आ जाए, उसकी मोटाई कितनी हो, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों सेम फंक्शन है आपके। उसके बाद अगला टॉपिक है इसी के अंदर आपका टेक्स्ट फिल। इन कैरेक्टरों के अंदर इनका थोड़ा साइज बड़ा कर लीजिए आप कैरेक्टरों का। होम में मेन्यू में जाएं, इसका भी आप साइज बड़ा कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ बड़ा कर दिया फॉन्ट साइज। अब हम चाहते हैं जो हमने ये मैटर लिखा है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ जाए हमारा। बैकग्राउंड कलर चाहे कोई भी डालें आप, तो आप फॉर्मेट में जाएं, टेक्स्ट फिल पे क्लिक कर दें, आप कोई भी कलर इस कैरेक्टरों के अंदर डाल सकते हैं। पिक्चर भी आ सकती है आपके इन कैरेक्टरों के अंदर। आप पिक्चर पे जाएं, यहाँ से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लें। सिंपल पिक्चर पे आप क्लिक करें, ओपन कर लें, यानी पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कर दीजिए। ये देखिए आपकी पिक्चर का जो कलर है वो आ चुका है इस कैरेक्टरों के अंदर। आप शेप नो फिल कीजिए, ये देखिए आपको साफ दिखाई देगा कि आपकी जो कैरेक्टरों के अंदर आपकी पिक्चर का आ चुका है टॉपिक। ये है आपकी पिक्चर का टॉपिक। वही सेंड टू बैक रोटेट करना आपको 90 डिग्री। आप 90 डिग्री प्लस में रोटेट कर सकते हैं, माइनस में कर सकते हैं, ये हमने आपको पहले भी सिखाया है। यहाँ आप क्लिक कर दीजिए, आप रोटेट करना, आपका मैटर जो रोटेट होता जाएगा। ये देखिए किसी भी साइड आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपका रोटेट का टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका इंसर्ट मेन्यू में कंट्रोल एन दबाइए, डेट एंड टाइम। किसी भी स्लाइड पर डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए जो करंट डेट है, करंट टाइम है, वो हमारा शो हो जाएगा। तो आप करंट डेट एंड टाइम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हम डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ निशान लगाइए चेक बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में ये हमारी डेट शो हो जाए 6 का महीना 25 तारीख 2020 का डेट शो हो जाए। अगर आप चाहते हैं आपका स्लाइड नंबर भी शो हो जाए, तो आप स्लाइड नंबर भी शो कर सकते हैं। यहाँ से आप निशान लगाएं स्लाइड नंबर पे, एक ही पे लेके आना है तो आपको अप्लाई करें, सभी पे करना है तो आप अप्लाई टू ऑल कर दें। आप अप्लाई करें, एक ही स्लाइड हमारे पास। ये देखिए हमारा नीचे नीचे आपको शो हो चुका है, ये आपका स्लाइड नंबर है। आप इसका भी बड़ा साइज करके देखिए। तो ये है आपका स्लाइड डेट एंड टाइम। अगला टॉपिक है इसी के अंदर, इंसर्ट में जाएं, स्लाइड नंबर। आपको किसी भी स्लाइड पर नंबर अप्लाई करना है तो आप स्लाइड नंबर पे जाएं। जैसे आप स्लाइड पे नंबर अप्लाई करेंगे, आपका देखो डायरेक्ट यहाँ नंबर आपका शो हो चुका है। अब हम जब भी कोई और स्लाइड लेंगे, होम में गई न्यू स्लाइड, आपकी स्लाइड पे नंबर आ जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आपका शो होता रहेगा। तो ये है आपका स्लाइड का नंबर। अगली कमांड है आपकी
सिंबल, कोई भी सिंबल यूज करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे सिंबल अलग अलग। आप सिंबल टॉपिक पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है, ये आर का जो किस चीज का सिंबल होता है वो आप इंसर्ट कर लीजिए एक बार। एम किस चीज का सिंबल होता है, ये भी। सी भी किस चीज का सिंबल होता है, ये सभी सिंबल है इसके अंदर, बहुत सारे, ये सारे सभी टॉपिक सिंबल हैं। और आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आपके सिंबल शो हो चुके हैं। देखिए, कोई बात पूछते हैं कि किस चीज की सिंबल है आपकी, तो ये आपका जो आर का सिंबल है, इसका मतलब है रजिस्टर्ड मार्क। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क। सी का मतलब होता है कॉपीराइट। हर कंपनी का अलग अलग ट्रेडमार्क का होता है। ऐसे ही हर कंपनी जब कोई आइटम बनाती है तो उसके कॉपीराइट जरूर शो करती है, ताकि हमारा कोई डुप्लीकेट माल ना तैयार करे। ये जो सिंबल देखे आपने, ये बिजली के उपकरणों पे आपको देखा होगा, जहाँ खतरा होता है वहाँ का ये सिंबल है। सिंबल तो और भी बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये था आपका सिंबल का टॉपिक, हमने क्लोज कर दिया, कट कर दिया। अगला टॉपिक है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर पर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलने के लिए, जैसे हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड खुली हुई, हम चाहते हैं कि यहाँ एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो जाए, तो आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, आप कोई भी शीट सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आपकी जो है एक्सेल की वर्कशीट पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगी। ये देखिए, आपकी एक्सेल की शीट पावर पॉइंट में ओपन हो चुकी है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने फिर नई स्लाइड ले ली, इसी के अंदर कंट्रोल एन दबाया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हमारी शो हो चुकी है। अगला टॉपिक है इंसर्ट के अंदर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साउंड। ये टॉपिक हम आपको आगे कराएंगे कि सीडी के द्वारा हम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में इफेक्ट में हम साउंड डाल सकते हैं, वो हम आपको अभी कराएंगे इसी टॉपिक में आगे। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर डिजाइन। डिजाइन क्या है? किसी भी स्लाइड या प्रेजेंटेशन का डिजाइन चेंज करने के लिए डिजाइन का यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने 3 प्रेजेंटेशन ले ली, एक यहाँ पे ले ली, एक स्लाइड ले ली, इसका इफेक्ट डाल दिया। आप 3 ले लीजिए इकट्ठी, न्यू स्लाइड पे जाएं, दूसरी एक बार और क्लिक कर दें, न्यू स्लाइड। हमारे पास 3 स्लाइड आई हैं। आप डिजाइन पे आ जाएं। पहला टॉपिक है आपका पेज सेटअप। पेज की सेटिंग करने के लिए पेज सेटअप का यूज किया जाता है। इसके द्वारा हम पेज की सेटिंग कर सकते हैं। आप क्लिक कर दीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में पहला टॉपिक है ओरिएंटेशन। इसको बोलते हैं कि आप 2 टाइप से सेटिंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, स्लाइड को ओरिजेंटल वर्टिकल में शो करने के लिए आप क्लिक कर दीजिए। देखिए, आपकी जो स्लाइड है वो वर्टिकल में शो हो चुकी है। जैसे आप लैंडस्केप करेंगे, आपकी स्लाइड हॉरिजॉन्टल में शो हो जाएगी। ये देखिए, आपकी स्लाइड जो हॉरिजॉन्टल में शो हो चुकी है। अगला टॉपिक है इसी के अंदर, स्लाइड की नॉर्मल हाइट क्या होती है। पोर्ट्रेट पे आप क्लिक करें, स्लाइड की नॉर्मल हाइट 10 इंच, विड्थ आपका 7.5। लेकिन आप जब भी स्लाइड कोई तैयार करें, प्रेजेंटेशन कोई तैयार करें, आप उसको हमेशा लैंडस्केप में यूज करें। ये आपका टॉपिक, लैंडस्केप यूज कर लीजिए। अब टॉपिक है आपका इसी के अंदर स्लाइड ओरिएंटेशन। ये 2 टाइप्स का मैंने अभी बताया। पोर्ट्रेट करोगे, आपकी स्लाइड जो है वर्टिकल में शो हो जाएगी, अभी मैंने बताया था। लैंडस्केप करोगे, आपकी स्लाइड हॉरिजॉन्टल में शो हो जाएगी। आप क्लिक करके देखिए, ये आपकी स्लाइड शो हो रही है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका डिजाइन। सेलेक्ट स्लाइड का डिजाइन चेंज करने के लिए मैंने बताया था। आप ये बहुत सारे डिजाइन हैं, ये स्लाइडों के डिजाइन है जो आप ले चुके हैं स्लाइड। हम जब भी स्लाइड पे क्लिक करते हैं, तीनों स्लाइडों का डिजाइन हमारा सेम हो जाता है। हम चाहते हैं कि इनका सभी के स्लाइडों का डिजाइन अलग अलग लेना है, तो आप कर्सर रखिए स्लाइड के ऊपर, माउस का राइट पोर्ट दबाएं, ऑप्शन आएगा अप्लाई टू ऑल स्लाइड। सभी स्लाइडों का डिजाइन सेम करना है तो अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अगर एक एक करना है तो अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड, उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। फिर आप दूसरी पे क्लिक कर लीजिए, आप यहाँ से किसी और का डिजाइन ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ से किसी और स्लाइड का डिजाइन ले लिया, क्लिक कर दीजिए अप्लाई टू सेलेक्ट स्लाइड, आपकी स्लाइड का डिजाइन चेंज होगा। तीनों स्लाइडों का डिजाइन आपका चेंज हो चुका है। अगला टॉपिक है इसी के अंदर, नीचे नीचे आपको दिखा रहा है कलर। आपकी स्लाइड का कलर चेंज करना है, आप क्लिक करते जाएं। ये देखिए, जैसा आप कलर आप लेते जाएंगे, आपकी स्लाइड का कलर चेंज होता जाएगा। ये देखिए, ये सभी डिजाइन आपके कलर हैं, स्लाइड के कलर हैं, ये आपके शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी डिजाइन, स्लाइड का कलर। इसके नीचे जो है ये है फ़ॉन्ट फेस, जो फ़ॉन्ट का आपका फेस चेंज करना है। और ये जो नीचे है ये इफेक्ट है, फ़ॉन्टों के इफेक्ट डालने हो आपको, जो आपको अभी सिखाएंगे। अगला है बैकग्राउंड स्टाइल। हमें बैकग्राउंड स्टाइल चेंज करनी है इस स्लाइड की।
तो आप बैकग्राउंड स्टाइल पे जाएं, ये सारी स्टाइलें हैं अलग अलग। ये देखिए आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज हो रहा है पीछे का, ये है आपकी स्लाइड का बैकग्राउंड। आप वैसे नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, आपका स्लाइड का बैकग्राउंड नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने किसी स्लाइड का बैकग्राउंड हाइड करना है तो इस पे निशान लगाइए, हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, आप क्लिक कर दीजिए, आपका बैकग्राउंड हाइड हो जाएगा। देखिए दोबारा आप क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड शो हो जाएगा। ये आपका टॉपिक है बैकग्राउंड का। अब जो अगला टॉपिक है आपको, ये है एनिमेशन। किसी भी स्लाइड पर इफेक्ट डालने के लिए एनिमेशन का यूज किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप जाइए। अब आप इसके अंदर 3 स्लाइड ले रखी है हमने, कोई भी 3 शेप बना लीजिए अलग अलग। आप इसमें मैटर डाल दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पहली शेप बनाई, उससे मैंने यहाँ शेप बना दी। इफेक्ट पे जाइए आप, इसके अंदर 2 इफेक्ट हैं, आप एनिमेशन में जाएं, कस्टम एनिमेशन पे जाएं, या आपको कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट ले लीजिए। जैसे मैंने पहला इफेक्ट डाल दिया स्पाइन, हमारी जो शेप है ये आपको घूमती भी दिखाई देगी। ये हमारा पहला इफेक्ट है। आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। इसकी जो स्पीड है यहाँ से आप चेंज कर लें, वेरी स्लो, फास्ट, तो मैंने स्लो कर दी। आपकी स्पीड जो है स्क्रीन पे स्लो होती हुई दिखाई देगी। ये देखिए हम इसको फुल स्क्रीन पे भी शो करेंगे, आपको दिखाएंगे। अगर आप इस इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर क्लिक कर दें, रिमूव इफेक्ट, आपका जो स्लाइड पे इफेक्ट डाला है वो रिमूव हो जाएगा। एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड पे आप दूसरा इफेक्ट डाल दीजिए। मैंने कोई पिक्चर ले ली क्लिप आर्ट में से, कोई भी आप टाइगर, यहाँ आप टाइगर पे क्लिक कर दीजिए, आपका जो टाइगर है वो शो हो जाएगा। अब इसका साइज बड़ा कर लीजिए टाइगर का, जैसे हमने यहाँ क्लिक कर दिया, इसका साइज जो है बड़ा हो चुका है। अब हम चाहते हैं जो हमने ये लिया है इस पे इफेक्ट डालना है, तो वही तरीका, आप यहाँ जाएं एड इफेक्ट पे, एड इफेक्ट के अंदर आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने ये इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया, चेकबोर्ड का डाल लीजिए आप, बाउंस का डाल दीजिए, मैंने बाउंस का भी डाल दिया। आप मोर इफेक्ट पे आ जाइए, यहाँ बहुत सारे इफेक्ट हैं, मैंने यहाँ से इफेक्ट डाल दिया बाउंस। आपको ये जो टाइगर है ऐसे बाउंस होता हुआ दिखाई देगा, ओके कर दीजिए। हमने 2 इफेक्ट डाल दिए। अब तीसरी स्लाइड पे आप तीसरा इफेक्ट डालिए, उसके बाद हम आपको कराते हैं आगे। तीसरी स्लाइड पे मैंने यहाँ कुछ मैटर लिख दिया, यहाँ लिख दिया RCIT हरियाणा, आप क्लिक कर दीजिए, इंडिया। अब आप एड इफेक्ट पे जाएं, अदर पे जाएं, कोई भी इफेक्ट ले लें। मैंने यहाँ से नीचे नीचे जो इफेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट हैं, ये इफेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। इसकी जो स्पीड है वेरी स्लो है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि हमें तीनों का इफेक्ट शो करना है फुल स्क्रीन पे, तो आप F5 प्रेस कर दीजिए, F5 दबाएं कीबोर्ड में से। ये देखिए आपकी तीनों स्क्रीनों का इफेक्ट आपको शो हो रहा है। या आप क्लिक करते जाए माउस से, या स्पेस मार दीजिए, स्पेस टाइप कीजिए आप। देखिए पहले स्लाइड का इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, फिर आप दूसरी पे क्लिक कर, दूसरे का इफेक्ट आएगा आपको। ये देखिए आपको शो रहा है बाउंस होते हुए, आप बहुत सारे इफेक्ट हैं। फिर आप क्लिक कर दीजिए, तीसरा इफेक्ट आपको आएगा और आपको आपके जो करेक्टर हैं, ये जो वर्ड है, आपको इफेक्ट आपको चलता हुआ दिखाई देगा। ये हमने शो किया, एंड कर दिया। एंड करने के बाद ये जो सभी आपको जो इफेक्ट दिखाए गए हैं, ये बहुत सारे इफेक्ट, आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं अलग अलग। इसके अंदर इफेक्टों के अंदर इफेक्ट है आपके, एक इफेक्ट आप लगातार कई इफेक्ट भी डाल सकते हैं आप एक साथ। जैसे मैंने एक इफेक्ट और डालना है, आप यहाँ चले जाएं इस करेक्टर पे, एग्जिट मोर इफेक्ट पे आपसे क्लिक करें। नीचे नीचे आप जैसे ही जाएंगे इसके अंदर आपको इफेक्ट डाल सकते हैं, कैंसिल कीजिए इसको आप। यहाँ से एड इफेक्ट, मोर इफेक्ट, एक इफेक्ट है इसके अंदर फ्लिप, ओके कर दीजिए। स्पीड आप स्लो कर लीजिए। ये देखिए आपका ये भी इफेक्ट है, आपको ऐसे भी करेक्टर शो होते हुए दिखाई देंगे, फ्लिप होते हुए दिखाई देंगे आपको। आप किसी का एक इफेक्ट को आप रिमूव कर लीजिए, मैंने इसको एक इफेक्ट को रिमूव कर दिया। आप कितने भी इफेक्ट एक स्लाइड पे आप डाल सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। आगे जो टॉपिक है इसी के अंदर, ये हम इसके अंदर साउंड भी डाल सकते हैं। आप देखिए जैसे हम इस करेक्टर पे साउंड डालनी है, मैंने भी बताया था, यहाँ लिखा हुआ है नो साउंड, आप यहाँ साउंड पे चले जाएं। ये देखिए आपकी सभी साउंड है, ये जो आपकी ये आपकी साउंड शो हो रही है। ये आप अलग अलग डाल सकते हैं, किसी भी करेक्टर पे आप डालिए, किसी भी स्लाइड पे आप इफेक्ट डाल सकते हैं। ये जो है ये आपका
साउंड का टॉपिक है, आप साउंड डाल सकते हैं। अगर आपको और साउंड डालनी है, ऑडियो साउंड डालनी है, तो आप इसके द्वारा आप नीचे इस पे क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अप्लाई टू साउंड, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। नीचे आप देखेंगे अदर साउंड पे आप क्लिक कर दीजिए, और अदर साउंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने जो भी ऑडियो साउंड रिकॉर्ड कर रखा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो आप इस स्लाइड पे आप सीधा डायरेक्ट डाल सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन कर दीजिए, वही साउंड इस स्लाइड पे आपका शो हो जाएगा। तो ये आपका साउंड का टॉपिक। अगला टॉपिक इसी के अंदर आप अब आ जाइए स्लाइड शो पे। स्लाइड शो पे पहला टॉपिक है हमारा बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग। सभी स्लाइडों का इफेक्ट कंटिन्यू शो करने के लिए, या F5 आप शो कर सकते हैं। देखिए आप इस पे क्लिक कर दीजिए, सभी स्लाइडों का इफेक्ट शो हो जाएगा एक एक करके। देखिए का इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद दूसरी स्लाइड का इफेक्ट आपका शो हो जाएगा। ये देखिए आपकी स्लाइड का इफेक्ट शो हो चुका है। उसके बाद क्लिक करते जाएं आप, तीसरी स्लाइड का इफेक्ट आपका शो हो जाएगा। ये जो है आपका इफेक्ट है। अगला टॉपिक है इसी के अंदर करंट स्लाइड। जिस भी स्लाइड पर हम कर्सर रखेंगे, सिर्फ उसी का इफेक्ट शो करने के लिए फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ F5 दबाएं आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सिर्फ करंट स्लाइड का इफेक्ट ही आपको शो होगा। ये देखिए सिर्फ एक ही स्लाइड का आपको इफेक्ट शो हो रहा है जिसपे हमारा कर्सर था। क्लिक कर दे, एंडिंग इफेक्ट हो जाएगा। अगला है कस्टम स्लाइड शो। किसी भी स्लाइड का नाम ऐड करने के लिए और उसका इफेक्ट शो करने के लिए आप कस्टम शो पे जाएं, कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करें, कस्टम शो पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका ऑप्शन शो हो जाएगा कस्टम शो का। आप न्यू पे जाएं, न्यू पे जाने के बाद आप तीनों स्लाइडों में से कोई भी एक स्लाइड सेलेक्ट कर लें, उसका आप नाम डाल दें। यहाँ हमें किस नाम से इस स्लाइड का नाम ऐड करना है, मैंने इसको यहाँ सुरेश के नाम से यहाँ ऐड कर दिया। ऐड जैसे करेंगे आपको ये आपको स्लाइड नंबर 2 दिखाएगा, ओके कर दीजिए। अब हम चाहते हैं अगर इसको हमें रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, इसका नाम चेंज करना है तो एडिट कर दीजिए, इसकी कॉपी करना चाहते हैं स्लाइड की तो आप कॉपी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को उस स्लाइड का इफेक्ट शो करना है जिसका नाम सुरेश है, तो आप शो पे क्लिक कर दीजिए, सिर्फ उसी का इफेक्ट आपको शो हो जाएगा। ये देखिए उसका इफेक्ट आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे। तो ये आपका कस्टम स्लाइड शो। अगला जो है आपका टॉपिक सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या है, अच्छा आप क्लिक कर दीजिए। पहला टॉपिक है स्लाइडों का लूप कंटिन्यू चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और स्लाइडों की सेटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यूज आप देखिए कैसे, देखिए हम जब F5 करते हैं तो स्लाइडों का इफेक्ट खत्म हो जाता है अपने आप, ऑटोमेटिक एक का स्लाइड का इफेक्ट आ गया, फिर उसके बाद दूसरी का आ गया, फिर उसके बाद तीसरी का आ गया इफेक्ट। तीनों स्लाइडों का इफेक्ट आपको शो है, लेकिन फिर उसके बाद इन इफेक्टों का खत्म हो जाते हैं ये इफेक्ट। मैं चाहता हूँ ये इफेक्ट हमें कंटिन्यू बार बार चलते रहें, तो क्या करें आप, इसके लिए आप सेटअप शो पे क्लिक करें। सेटअप शो के अंदर यहाँ निशान लगाएं, लूप कंटिन्यू लूप चलाने के लिए इफेक्टों का इस पे आप निशान लगाएं बॉक्स के अंदर, ओके कर दें। अब आप F5 करें, सभी जो है आपके इफेक्ट बार बार कंटिन्यू दोबारा रिपीट होते रहेंगे। बार बार आप कितनी बार क्लिक करते जाएं, इन्हीं का इफेक्ट आपको बार बार शो होता जाएगा, एंडिंग नहीं होगा इफेक्टों का। ये देखिए आपके इफेक्ट बार बार यही शो होते रहेंगे। अब आप क्लिक करके देखिए, दोबारा फिर वही रिपीट हो जाएंगे इफेक्ट आपके। ऐसे आप बार बार इफेक्ट शो कर सकते हैं। अगर आपको इसको कैंसिल करना है बार बार जो इफेक्ट आ रहे हैं आपकी, तो इसके लिए आप क्या करें, या तो आप माउस का राइट पोर्ट दबाएं, उसके बाद आप एंड पे क्लिक कर दें, एंड शो, या फिर आप ये देखिए माउस का राइट पोर्ट दबाइए, एंड शो, या आप कीबोर्ड में से एस्केप बटन जो है वो दबा दीजिए। ये जो आपके इफेक्ट है ये कैंसिल हो जाएंगे। क्लिक कर दीजिए, एंड शो आपके खत्म हो चुके हैं। अब आप यहाँ जाएं सेटअप स्लाइड शो पे, यहाँ से ये निशान हटा लें, लूप कंटिन्यू। अब हम चाहते हैं हमें स्लाइडों की सेटिंग करनी है कि मेरे को, हमारे पास 100 स्लाइड हैं, हम चाहते हैं कि 70 से 80 स्लाइड के बीच का इफेक्ट आए, बाकी और स्लाइडों का इफेक्ट हमारे पास ना आए। तो मैंने यहाँ फ्रॉम पे क्लिक कर दिया। फ्रॉम पे मैंने कहा कि दूसरी का इफेक्ट आ जाए, पहले का इफेक्ट शो ना हो। ऐसे आप यहाँ से चौथी, पांचवी या 10-20 का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हो। तो मैंने 2 से और 3 का इफेक्ट आ जाए, पहले का इफेक्ट ना आए, तो मैंने यहाँ स्लाइड की सेटिंग कर दी है, ओके कर दीजिए। आप F5 कीजिए, ये देखिए आपकी पहली स्लाइड का इफेक्ट नहीं आएगा, दूसरी और तीसरी स्लाइड का इफेक्ट आपको शो है स्क्रीन पे। ये क्लिक कर दीजिए, देखिए तो ये है आपका टॉपिक। अब आप उसके बाद आप चाहते हैं कि हमें सभी का इफेक्ट शो करना है, तो आप इस पे जाएं, वापिस आप ऑल कर दें, सभी ओके कर दीजिए, आप सभी स्लाइडों का इफेक्ट आपको शो हो जाएगा। अब अगला टॉपिक आपको हाइड स्लाइड।
किसी भी स्लाइड को हाइड करने के लिए हाइड स्लाइड का यूज किया जाता है। स्लाइड को हाइड करने के बाद उसका इफेक्ट आपका उस स्लाइड का इफेक्ट शो नहीं होगा। जैसे मैंने टाइगर की स्लाइड जिस पे आई हुई है, जिसको हम 2 नंबर स्लाइड को हाइड कर लेते हैं। हाइड जैसे आप क्लिक करेंगे स्लाइड आप ब्लॉक हो जाएगी। आप क्लिक करके देखिए आपकी स्लाइड ब्लॉक हो चुकी है। जब आप F5 कर प्रेस करेंगे, स्लाइडों का इफेक्ट शो करेंगे, तो आपको पहली स्लाइड का इफेक्ट दिखाई देगा और डायरेक्ट तीसरी स्लाइड का इफेक्ट देगा। टाइगर वाली स्लाइड का इफेक्ट आपको शो नहीं होगा। देखिए पहली स्लाइड का इफेक्ट आ चुका है, क्लिक कर दीजिए। दूसरी स्लाइड का इफेक्ट आपका आ चुका है, देखिए अब आपका तीसरी का आएगा, सीधा दूसरी का इफेक्ट शो नहीं होगा। तो ये है हमारा सेटिंग का टॉपिक। अब आप वापस इस स्लाइड को हाइड शो कर लीजिए, आपकी स्लाइड शो हो जाएगी। अब फिर आप तीनों स्लाइडों का इफेक्ट आपका शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हमें स्लाइडों पर एक टॉपिक अगला आपका रिहर्स टाइमिंग। स्लाइडों पर इफेक्ट का टाइम सेट करने के लिए रिहर्स टाइमिंग का यूज किया जाता है। क्या मीनिंग है? जैसे हम चाहते हैं कि हमें क्लिक ना करना पड़े, अपने आप स्लाइडों का टाइम सेट कर दें, हम अपने आप इफेक्ट शो होता रहे। जैसे शादी की वीडियो है, एल्बम है, उसके अंदर इफेक्ट शो होता रहता है अपने आप, तो वो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। टाइम आप सेट कर लीजिए, तो आप रिहर्स टाइमिंग पे आप जाइए, आप क्लिक कर दीजिए, आपको टाइम शो हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे उसका इफेक्ट उतनी देर बाद आपको शो होगा। जैसे मैंने 6 सेकंड के बाद क्लिक कर दिया, आप क्लिक कर दीजिए स्लाइड के ऊपर, आपका पहली स्लाइड का इफेक्ट का टाइम सेट हो चुका है। अभी चल रहा है पहली स्लाइड का इफेक्ट का टाइम। उसके बाद कितनी देर बाद आपकी स्लाइड आई, क्लिक कर दीजिए, अगली स्लाइड आएगी। अगली स्लाइड का इफेक्ट कितनी देर के बाद आए, आप मिनट भी भर सकते हैं, सेकंड भी भर सकते हैं, आप घंटे भी भर सकते हैं। आप क्लिक कर दीजिए, इतनी देर बाद आपका दूसरी स्लाइड का इफेक्ट आ जाएगा, ये शो हो चुका है। अब तीसरी स्लाइड कितनी देर बाद आए, आप बस माउस से क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपकी अगली स्लाइड आ जाएगी, उसका इफेक्ट कितनी देर के बाद शो हो, आप इस पे भी क्लिक कर दीजिए, आपका इफेक्ट शो हो चुका है। ये देखिए ये आपके तीनों स्लाइडों का इफेक्ट का टाइम सेट हो चुका है। टोटल जो हमारा टाइमिंग है वो हमारा 47 सेकंड भरा गया है। आप क्लिक कर दीजिए, यस, टोटल जो टाइमिंग है वो हमारा यस पे क्लिक करेंगे, 48 सेकंड हमारा टाइम भरा गया, ये दिखा रहा है कंप्यूटर, यस। तो आप जैसे देखेंगे पहली स्लाइड का टाइम हमारा 17 सेकंड, दूसरी का है 16 सेकंड, तीसरी का हमारा 15 सेकंड। अब आप जब F5 करेंगे, स्लाइड शो करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिक इनका इफेक्ट शो हो जाएगा। अपने आप 15 सेकंड या 17 सेकंड के बाद अपने आप इफेक्ट आएगा। आप क्लिक ना करें, आप वेट करते जाएं, देखिए आप अपने आप ऑटोमेटिक इसका इफेक्ट शो हो जाएगा। हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। देखिए आपकी पहली स्लाइड का इफेक्ट जितनी सेकंड हमने भरी थी अपने आप शो हो चुका है। उसके बाद अपने आप अगली स्लाइड का इफेक्ट आपका जो टाइम भरा है उसके हिसाब से आपकी स्लाइड का इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए आपका इफेक्ट शो हो रहा है। अभी आपका जो टाइम आपने सेट किया है उसका इफेक्ट अभी शो होगा। हमें क्लिक नहीं करना है। ये देखिए आपकी स्लाइड का इफेक्ट टाइम शो हो चुका है। अब अगली स्लाइड का अपने आप इफेक्ट आएगा। देखिए टाइम स्लाइड आ चुकी है, उसके बाद कितनी सेकंड के बाद हमने भरा है वो इसका टाइम आपका शो होगा। अभी इफेक्ट इसका भी शो हो जाएगा। हमने जो टाइम पर रखा है ये देखिए इसका भी टाइम हमारा शो हो चुका है। अब आप इस पर क्लिक कर दीजिए, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब ये स्लाइड आपको ऐसे ही दिखाई देंगी। अगर आप चाहते हैं कि हमें नॉर्मल हो जाए तो आप व्यू ऑप्शन पे चले जाएं और आप स्लाइड को नॉर्मल कर दें। ये नॉर्मल आपकी स्लाइड नॉर्मल हो जाएंगी। तो ये था आपका टॉपिक, आज का टॉपिक आपका खत्म। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।